नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान जगन्नाथ की विशेष महत्ता है और उनके उपासक लाखों करोड़ों में एक है। ऐसे ही उनकी है एक उपासक कर्माबाई। जी हाँ, कर्माबाई की खिचड़ी जग जाहिर है। और आपको पता है कर्माबाई की खिचड़ी जग जाहिर क्यों है और क्या है पीछे इसकी कहानी? तो चलिए आज हम इस वीडियो में कर्माबाई की खिचड़ी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कहानी थोड़ी लंबी जरूर है पर वक्त निकाल के पढ़िएगा जरूर और एक भक्त की भक्ति जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान की नागौर जिले के ग्राम कालवा में एक जाट किसान के घर जीवन राम डूडी के घर 1615 ईस्वी में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म होने पर पिता जीवन राम डूडी जी को अत्यंत खुशी हुई और उन्होंने इस कन्या का नाम कर्मा रखा। कर्मा को सभी कर्मा बाई से भी बुलाते थे। जीवन राम डूडी स्वयं एक कृष्ण भक्त थे, तो उन्होंने अपने घर में कृष्ण भगवान का एक छोटा सा मंदिर बना रखा था, जहां वो भगवान कृष्ण की पूजा करते समय भगवान को भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही वह खुद कुछ ग्रहण करते थे। ये उनके घर का एक नित्य नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया और कर्माबाई रोज अपने पिता को कृष्ण भगवान की पूजा करती और उनको भोग लगा के देखती और उसके बाद फिर वो भोग खाती। दोस्तों, ऐसे समय बीतता गया और कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई जी के पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पिता जीवन राम डूडी ने कर्माबाई को भगवान की पूजा विधि समझाई और कहा कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना और घर का ध्यान रखना। इस प्रकार वो सब कुछ बतलाकर वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। दोस्तों, फिर अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर कृष्ण भगवान जी को भोग लगाने के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाया। कर्माबाई ने खिचड़े को थाली में डाला और उसमें घी और गुड़ मिलाया और कृष्ण भगवान के सामने भोग रख दिया और उनसे प्रार्थना करने लगी कि आप ये भोग स्वीकार करें। दोस्तों, आपको जब भी भूख लगी हो आप ये खिचड़ा खा लेना, तब तक मैं घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। यह कहकर कर्माबाई अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उसने देखा थाली वैसी की वैसी पड़ी है, भगवान जी ने भोग तो लगाया ही नहीं। उसने सोचा कोई बात नहीं, भगवान जी को अभी भूख नहीं लगी होगी, वो थोड़ी देर बाद खा लेंगे। वो फिर से यही सोचकर अपने काम में लग गई और बीच में बार बार देखती रहती कि भगवान जी ने खाना खाया है या नहीं। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया पर अभी तक भगवान जी ने भोग नहीं लगाया था। उन्होंने कर्माबाई ने सोचा क्या खिचड़ा अच्छा नहीं बना, तो इसीलिए उसने उसमें और घी और गुड़ मिला दिया ताकि भगवान के सामने थाली लेकर बैठ गई और भगवान जी को भोग लगाने के लिए विनती करने लगी। लेकिन फिर भी भगवान जी ने भोग नहीं लगाया। दोस्तों, तब कर्माबाई ने भगवान जी से कहा कि भगवान आप भोग लगा लीजिए, मैंने आपकी पूजा की है और आपके भोग की जिम्मेदारी मेरे पिताजी मुझे सौंप कर गए हैं। अगर आप मेरे पिताजी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको कुछ दिन भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। तब तक आपको मेरे हाथ से बना हुआ भोजन ही करना पड़ेगा। भगवान जी, मुझे पकवान बनाने नहीं आती और ना ही मुझे विधि विधान से पूजा पाठ करना आता है। मुझे तो बस ये बाजरे का खिचड़ा और रूखी सूखी सब्जी रोटी ही बनानी आती है। आपको कुछ दिन इसी से ही गुजारा करना पड़ेगा। मैंने आपके बाजरे में थोड़ा सा घी और गुड़ ज्यादा मिला दिया है, अब तो आप भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्मा बार बार भगवान जी से भोग लगाने की विनती करने लगी, लेकिन भगवान जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान जी से कहा, भगवान जी, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी।
आपके साथ साथ मैं भी भूखी रहूं। ऐसा कहकर वह भगवान जी से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीत गई और शाम होने को आई, लेकिन भगवान की तरह कर्माबाई ने भी कुछ नहीं खाया। आखिरकार कर्मा की जिद देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज आई, अरे कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं ऐसे कैसे भोग लगाऊंगा। यह सुनकर कर्माबाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा किया और उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण जी ने बाजरे के खिचड़े का भोग लगाया और पूरी थाली खाली कर दी। कर्माबाई ने देखा और कहा कि भगवान जी, बस इतनी सी ही बात थी तो मुझे पहले बता देते, सारा दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्मा ने भी भोजन किया। इस प्रकार यह कर्माबाई का नित्य का नियम बन गया। कर्मा रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान जी के लिए भोग बनाती और भोग की थाली भगवान जी के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती और कुछ ही देर में देखती तो थाली पूरी खाली हो जाती। ये देखकर कर्मा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती और अपने दूसरे कामों में लग जाती। कर्मा बाई का यह भाव था कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है, इसलिए वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर किसी विधि विधान में पड़े बिना सबसे पहले भगवान जी के लिए भोग बनाती है और बड़े प्रेम से भगवान जी को बाजरे का खिचड़ा खिलाती है और भगवान जी को खिलाने के बाद ही निश्चिंत होकर स्नान आदि करती है, फिर घर के दूसरे काम करती है। इसी तरह से उसका ये क्रम चलता रहा। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई जी के पिताजी तीर्थ यात्रा करके लौटे तो पिता के आने पर कर्मा ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान जी को भोग लगाया तो उन्होंने भोग नहीं खाया। कैसे भगवान जी ने सारे दिन अपने नखरे दिखाए और शाम को जाकर खिचड़ा खाया। अब तो भगवान कृष्ण सुबह जल्दी भोग लगते ही पूरी थाली साफ कर देती हैं। ये सुनकर कर्मा जी के पिताजी बहुत आश्चर्यचकित हुए और अपने कृष्ण भक्त पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा को समझते देर नहीं लगी। कर्मा के पिताजी ने सोचा, जिस भगवान को प्राप्त करने वो तीर्थ यात्रा करने पर गए थे वो भगवान तो उनके घर में ही विराजमान है और उनकी पुत्री के हाथों से रोज भोग भी खाते हैं। मन में ऐसा सोचकर कर्मा बाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर अपने आप को धन्य समझने लगी और उन्होंने कर्मा बाई से कहा, पुत्री, आज से ही तुम कृष्ण भगवान की पूजा करना और इसी तरह रोज सुबह उनको भोग लगाना। कुछ वर्षों के बाद कर्मा बाई के पिताजी का देवलोक गमन हो गया। अब कर्मा अकेली रह गई, इसलिए कर्मा का घर में मन नहीं लगता था। इसलिए कर्मा घर से निकलकर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति अपने गांव कालवा को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्मा बाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई तथा जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने अपना निवास के लिए एक छोटी सी कुटिया बना ली और वहीं पर रहने लगी। अब कर्मा रोज अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण जी के लिए प्रेम से खिचड़ा बनाती और उनको थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान जी उसकी थाली साफ कर देते। उसके बाद कर्मा अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के कामों में लग जाती। एक दिन कर्मा बाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उसके पास आया और उससे बोला, माँ, कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। कर्मा बाई ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ा बनाया है, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ा खा ले। यह कहकर कर्मा बाई ने बड़े प्यार से बालक को खिचड़ा परोसा और बालक ने बड़े ही चाव से खिचड़ा खाया। उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ कर्मा बाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने साक्षात पधारे थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ा खा लिया और उनसे कहा, माँ, खिचड़ा बहुत अच्छा बना है, मैं कल भी खिचड़ा खाने आ जाऊं। कर्मा बाई ने कहा, कल क्या बेटा, मैं तेरे लिए रोज खिचड़ा बनाकर रखूंगी, तो रोज खिचड़ा खाने आ जाएगा। बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं रोज खिचड़ा खाने आऊंगा। यह कहकर बालक चला गया। अगले दिन से बालक रोज सुबह सवेरे कर्मा बाई के पास खिचड़ा खाने के लिए आने लगा। कर्मा बाई भी रोज अपने नियम से सुबह सवेरे जल्दी उठकर श्री जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ा बनाती, फिर खिचड़े का भोग लगाते। उसके कुछ ही देर बाद वो बालक आ जाता, फिर कर्मा बाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती। उसके बाद स्नान दान करके अपने वो घर के कामों में लग जाती।
एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए, बिना चौका बर्तन के भगवान श्री कृष्ण जी के लिए खिचड़ा बनाती हैं और भोग लगाती हैं। उसने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु से ऐसा सुनकर भोली भाली कर्मा अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ा बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। ऐसा ये सब कुछ करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती, लेकिन वो बालक तो रोज सुबह अपने समय से आ जाता और कर्मा से कहता, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ा दे दे, माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर। और कर्मा उसे कहती, थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी देती हूँ, थोड़ी देर रुक जा। और जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ा खाने को देती, तो बालक उसे बहुत ही शीघ्रता से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता। और ये क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। और इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ा लगा हुआ रहता, ये देखकर भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में रहने वाले पुजारी जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वो सोचते, आजकल जो भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा कैसे लग जाता है, हम तो खिचड़े का भोग ही नहीं लगाते, फिर ये खिचड़ा आता कहाँ से है। कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा लगा देखने पर पुजारी इसे भगवान की लीला मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ा खाकर आते हैं। भगवान की लीला जानकर मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ से पूछते हैं कि आप कहाँ से खिचड़ा खाकर आते हो भगवान जी, हमें भी तो बता दो। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं और उसे कहते हैं, मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो कि जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वह रोज सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे का खिचड़ा बनाती है और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है, और मैं भी रोज सुबह जल्दी कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने जाता हूँ। मुझे इसके हाथ का बना खिचड़ा बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कर्मा के पास एक साधु आया और उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा गया, इसलिए आज को कल वो विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती है और उसके बाद मुझे खिचड़ा खिलाती है। ये सब काम करने में से बहुत देर लग जाती है और मुझे खिचड़े का इंतजार करना पड़ता है और भूख का कष्ट भी सहन करना पड़ता है। जब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं, इसलिए आजकल मुझे खिचड़ा खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही जूठे मुंह भागकर आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी की जानकारी पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज कराई और उस साधु को बुलाकर उसे सारी बात बताई। पुजारी जी से ये सब बात सुनकर वह साधु घबराया हुआ कर्माबाई जी के पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि आप पहले की तरह ही सुबह जल्दी ही भगवान को खिचड़े का भोग लगाया करें। आपके लिए किसी नियम या विधि विधान से पूजा की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आप पहले खिलाती थी, आप वैसा ही करें। उसी दिन जगन्नाथपुरी में कर्माबाई वैसे ही वो खिलाने लगी और ऐसा ही क्रम चलता। एक दिन कर्माबाई इस संसार चक्कर को छोड़कर प्रभु के धाम चली गई। दोस्तों, उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नैनों से अश्रु निकल रहे थे। ये देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथ जी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती कर लिए, हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हुआ है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसी दिन रात में पुजारी और जगन्नाथ जी के राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई है और मुझ में विलीन हो गए हैं, परंतु अब मुझे रोज सुबह सवेरे बाजरे का खिचड़ा कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथ जी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और ये आदेश जारी किया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़े का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को माँ कर्माबाई की कमी कभी भी महसूस ना हो। इसलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़े का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी ये प्रथा आज भी वैसी की वैसी ही
चली आ रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।